नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। आहार मात्राओं से मतलब है कि किसी व्यक्ति के आहार में विद्यमान पोषक तत्वों की मात्रा। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को विभिन्न कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिससे कि व्यक्ति के आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग हो जाती है। आहार मात्राओं को समझने से पहले संतुलित आहार को भी जानना और समझना जरूरी है। आहार से पेट भरा जा सकता है, शरीर को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। इसके विपरीत संतुलित आहार लेने से पेट भरने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ भी रखा जाता है। तो संतुलित आहार स्वास्थ्य सुरक्षा एवं दीर्घ जीवन की दृष्टि से हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शरीर पोषण के वैज्ञानिक ज्ञान से पाश्चात्य देशों के निवासियों की जीवन अवधि पहले से बहुत बढ़ गई है और उनके शरीर के विकास तथा स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत ऊंचा हो गया है। हमारे देश में भी इस दिशा में काफ़ी सुधार हो रहा है तथा देश के विभिन्न भागों में इससे संबंधित सर्वेक्षण भी हो रहे हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ की जनता का आहार उसकी आवश्यकताओं की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है तथा इन सर्वेक्षणों से यह भी पता चलता है कि पोषक तत्वों के अभाव का दुष्प्रभाव विशेष परिस्थितियों वाले व्यक्तियों जैसे गर्भवती स्त्रियों, स्तनपान कराने वाली माताएं, शिशुओं पर अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी भोज्य आवश्यकताएं अन्य साधारण स्थिति के व्यक्तियों की अपेक्षा विशेष रूप से अधिक होती हैं। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्राओं में प्राप्त होने चाहिए तथा इसके अतिरिक्त भोजन के श्रेष्ठतम संतुलन के लिए इनका उचित संयोगों एवं अनुपात में होना भी आवश्यक है। अतः संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिसमें शरीर की समस्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्राओं एवं अनुपातों में पाए जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें संतुलित आहार में प्रतिदिन इन ग्रुपों से खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं बताया गया है। जैसे ग्रुप 1 में ऊर्जा या कैलोरी की आपूर्ति किससे की जा सकती है? अनाज एवं कंदमूल से। ग्रुप 2 में प्रोटीन की आपूर्ति दालों, कंद, दूध उत्पाद, मांस, खाद्य इत्यादि से की जा सकती है। इसी तरह से ग्रुप 3 में कैलोरी की जो आपूर्ति है वसा एवं तेल, चीनी इत्यादि से की जा सकती है। और अन्यों में जैसे तने वाली पत्तियां हैं, फल हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। जो ग्रुप 4 है उसमें विटामिन और खनिज लवण आपूर्ति बताई गई है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियों, पीली तथा संतरी फल तथा सब्जियों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह से विटामिन सी की अधिकता वाले फल और सब्जियां इन ग्रुप्स में सम्मिलित की गई हैं, जो कि प्रत्येक आयु वर्ग में ली जाना आवश्यक है। अतः संतुलित आहार वह आहार है जिसमें कि पोषक तत्व उतनी मात्रा तथा अनुपात में हो जिससे ऊर्जा, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए तथा साथ ही पोषक तत्वों का बहुत थोड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके, जिससे कि भूखा रहने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है। एक व्यक्ति का संतुलित आहार हो सकता है दूसरे के लिए अपर्याप्त हो तथा तीसरे के लिए आवश्यकता से अधिक हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार भी भिन्न भिन्न होता है। संतुलित आहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि उम्र, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता, जलवायु व मौसम एवं विशेष शारीरिक अवस्थाएं। जैसे यदि हम उम्र की बात करें तो बच्चों को उनके शरीर के भार की तुलना में प्रौढ़ व्यक्तियों से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से स्त्रियों व पुरुषों के संतुलित आहार में अंतर होता है। पुरुषों की पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण पुरुषों का आकार, इसका जो मुख्य कारण है पुरुषों का आकार, भार, क्रियाशीलता अधिक होना है। क्रियाशीलता का आकार, भार अधिक होने के कारण उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। पुरुष के शरीर में इन कारणों से टूट फूट अधिक होने के कारण निर्माणक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक होती है, परंतु लोहे की आवश्यकता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होती है।
इसी तरह से यदि स्वास्थ्य को देखें तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। अस्वस्थता की स्थिति में क्रियाशीलता कम होने के कारण एक व्यक्ति की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु यदि दोनों व्यक्तियों की क्रियाशीलता समान हो तो अस्वस्थ व्यक्ति की बीएमआर अधिक होने के कारण अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्रियाशीलता, अधिक शारीरिक क्रियाशील व्यक्ति को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्रियाशील होगा उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी उतनी अधिक होगी। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण शरीर में टूट-फूट भी अधिक होती है, अतः अधिक क्रियाशील व्यक्ति का निर्माणक तत्वों की आवश्यकता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी तरह से जलवायु व मौसम भी संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। जलवायु तथा मौसम भी आहार की मात्रा को प्रभावित करता है। ठंडी जलवायु के देशवासियों को गर्म जलवायु के देशवासियों की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। ठंडे देश के निवासी ऊर्जा का उपयोग शरीर का ताप बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ठंडे देश के निवासी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसी प्रकार सर्दियों के मौसम में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा लेने के कारण अधिक भोजन की आवश्यकता उन्हें होती है। विशेष शारीरिक अवस्था